हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्षला चौहान। आज का मेरा लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें हम फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक टॉर्शन ऑफ सिलेंड्रिकल रोड और वायर, तार में ऐंठन के कारण ऐंठन दृढ़ता ज्ञात करना पर बात करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए ये टॉपिक फर्स्ट पेपर की यूनिट 3 का टॉपिक है। इससे पहले लेक्चर में हमने इस टॉपिक का हाफ पार्ट डिराइव किया है, जिसमें हमने इस डायग्राम का कंस्ट्रक्शन और बाकी आधा डेरिवेशन सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर में हम बचा हुआ आधा पार्ट, जिसमें हम दो तरह के केस सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट सॉलिड सिलेंडर के लिए एंड केस सेकेंड होलो सिलेंडर के लिए। पिछले लेक्चर में हमने इस डेरिवेशन का मोमेंट ऑफ कपल तक का डेरिवेशन सॉल्व किया था, जिसमें हमने मोमेंट ऑफ कपल की वैल्यू निकाली थी डी टाउ के फॉर्म में। डी टाउ हमने यहाँ पे इसलिए लिया था क्योंकि हम यहाँ पे रेडियस स्मॉल एक्स लेकर चल रहे हैं, जो कि एक रिंग की रेडियस है। पिछले लेक्चर में मैंने इस डायग्राम का कंस्ट्रक्शन पूरा समझाया था, जिसमें हमने एक सॉलिड सिलेंडर लिया है और ये जो सिलेंड्रिकल रोड है, ये अलग अलग रिंग से मिलकर बनी है और उस रिंग की जो रेडियस है वो स्मॉल एक्स है। इसलिए हमने लास्ट की इक्वेशन में डी टाउ की जो वैल्यू निकाली है वो इस रिंग के लिए निकाली है। मतलब मोमेंट ऑफ कपल इस रिंग का आया है, जो कि है डी टाउ इज इक्वल टू 2 पाई ईटा थीटा अपॉन एल एक्स क्यूब डी एक्स, इक्वेशन 8। इस लेक्चर में हम अब इससे आगे का डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट है हमारा सॉलिड रोड के लिए। जब हमारा सिलेंड्रिकल रोड है वो यदि सॉलिड फॉर्म में है, तो इस कंडीशन में इक्वेशन 8 में हम x की लिमिट रखेंगे x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू r तक। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो सिलेंडर है उसकी रेडियस स्मॉल r है और यहाँ पे हम पूरे सिलेंड्रिकल रोड की बात कर रहे हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में, सो x की वैल्यू r तक होगी। इसलिए इसकी जो लिमिट होगी वो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू r तक होगी। सो टाउ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r डी टाउ। डी टाउ की वैल्यू इक्वेशन 8 से पुट करेंगे। वैल्यू पुट करी, जो कांस्टेंट टर्म से उन्हें बाहर निकाला। एक्स क्यूब का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x टू दी पावर 4/4 एंड हमारे पास लिमिट 0 से आ रहे हैं। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो अपर माइनस लोअर लिमिट पुट करी, ये हो जाएगा r टू दी पावर 4/4, 0 का 0, 4 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टाउ की वैल्यू हो जाएगी पाई ईटा थीटा r टू दी पावर 4 अपॉन 2l, इक्वेशन 9। सॉलिड रोड के लिए हमारे पास जो टॉर्क की वैल्यू आई है, मतलब बल आघूर्ण सॉलिड रोड के लिए इतना होगा। देन अब हमें फाइंड आउट करना है टॉर्शनल रिजिडिटी। हैंस द टॉर्शनल रिजिडिटी फॉर अ सॉलिड सिलेंड्रिकल रोड फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू सी थीटा, जहाँ सी हमारा टॉर्शनल रिजिडिटी होता है। तो यहाँ से हमें टॉर्शनल रिजिडिटी की वैल्यू निकालनी है, तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ बाय थीटा। टाउ की वैल्यू पुट करी, थीटा से थीटा कैंसिल, देन सी इज इक्वल टू हो जाएगा पाई ईटा r टू दी पावर 4 अपॉन 12, इक्वेशन 10। सो जब हम रोड एक सिलेंड्रिकल रोड सॉलिड फॉर्म में लेकर चलेंगे तो उस कंडीशन में उस पर बल आघूर्ण इतना होगा और उसके कारण टॉर्शनल रिजिडिटी इतनी होगी। देन अब यदि हम केस सेकेंड देखें, जो होलो रोड के लिए, मतलब जो हमारी सिलेंड्रिकल रोड है वो होलो फॉर्म में खोखली छड़ है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो इक्वेशन 8 है, इसमें x की जो लिमिट है वो x इज इक्वल टू r1 से x इज इक्वल टू r2 हो जाएगी। हमारे पास टोटल रेडियस स्मॉल r है एंड हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हमने जो अलग अलग रिंग कंसीडर किए इनकी लिमिट हम r1 से r2 दे सकते हैं। सो यहाँ पर हमने लिमिट x की लिमिट रख दी है x इज इक्वल टू r1 से x इज इक्वल टू r2। सो टाउ, पहले वाला कंडीशन हमारा टाउ में था, इसलिए हम इसे टाउ डैश लिख देंगे।
देन टाउ डैश इज इक्वल टू आर इंटीग्रेशन ऑफ R1 टू R2 डी टाउ की वैल्यू इक्वेशन 8 से पुट करी, देन वही जो कांस्टेंट टर्म से वो बाहर निकल आएगी, ये हो जाएगा आर क्यूब का जब इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा R⁴/4। लिमिट है हमारे पास R1 से R2, दोनों लिमिट्स पुट करी, 4 से 2 कैंसिल, देन लिमिट्स अप्लाई करने पर हो जाएगा R⁴ माइनस R1⁴। ये होगा हमारे पास टॉर्क की वैल्यू। देन एज द टॉर्शनल रिजिडिटी ऑफ फॉर अ होलो रोड, तो होलो रोड के लिए हो जाएगा टाउ डैश इज इक्वल टू सी डैश थीटा, हमें निकालना है सी डैश, सो सी डैश इज इक्वल टू थीटा डैश बाय थीटा, एंड दोनों की वैल्यूज़ पुट आउट करी, हमारे पास कंडीशन आ गई ये। तो इस तरह से हम होलो और सॉलिड रोड के लिए टॉर्शनल रिजिडिटी निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस लेक्चर को देखने से पहले आपको इससे पहले का लेक्चर पूरा करना होगा। थैंक यू।